हेलो नमस्कार। सीएससीबी काउंसलिंग की जो वैकेंट पोजीशन आएगी वो 28 जुलाई को आएगी। क्या वैकेंट सीट देखकर हम डिसाइड करें कि हमें किन कॉलेज के ब्रांचेस को भरना है और क्या जोसा की सीट मिली है इसको हम ज्यादा ध्यान ना दें और पार्षद में सिर्फ जमा करने के बाद भी क्या हम आगे का प्लान कैसे करें, एक एक बात रिवील करते हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बच्चे सीएससीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जोसा में जिन बच्चों को जो सीट मिली है वो पार्षद एडमिशन फीस जमा करके अपनी सीट को रिटेन करते हुए मिनिमम रिजर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर सीएससीबी काउंसलिंग में आपको सारे कॉलेज की सारी ब्रांचेस भरने का मौका दिया जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर बच्चे का जिनका ब्रांच अपग्रेड होगा या जिनको नए कॉलेज के नए ब्रांच होंगे उनकी मिली हुई जोसा की सीट भी खाली होगी और सीएससीबी काउंसलिंग में सारे ब्रांचेस भरने का मौका मिलेगा। हालांकि सीएससीबी काउंसलिंग की जो वैकेंट पोजीशन है वो 28 जुलाई को आएगी। हर साल देखा जाता है कि 13-14,000 के आसपास एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई में सीटें खाली रहती हैं। लेकिन अगर आप सीएससीबी काउंसलिंग की वैकेंट सीट को देख करके अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाएंगे तो बहुत बड़ी गलती है। सारे बच्चे अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाना चालू कर दें। जिन बच्चों को जोसा में जो सीट मिली है उस सीट से वो कंपैरिजन करके अपने ब्रांचेस के प्रेफरेंस को सही तरीके से बनाना चालू कर दीजिए। वैकेंट सीट को देख करके अगर आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाएंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि सारे कॉलेज की सारे ब्रांचेस भरने का मौका आप सबको मिलने वाला है। ध्यान रखिए 111 कॉलेजेस की एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई की करीबन 690 के आसपास आपको ब्रांचेस भरने का मौका सीएससीबी काउंसलिंग मिलेगा। जोसा में जो आपको सीट मिली है ये मिनिमम आपको अलॉट हो जाएगी अगर आपको सीएससीबी काउंसलिंग में नहीं मिलेगी। सीएससीबी काउंसलिंग का जो भरने का प्रोसेस है या तरीका है, जोसा के कंपैरिजन में ज्यादा टेक्निकल टफ होने वाला है, क्योंकि जोसा की जो सीट मिली है अब उससे कंपैरिजन करके आपको कॉलेज के ब्रांचेस के प्रेफरेंस को बनाना होगा। जोसा में जो सीट मिली है मिनिमम आपको दोबारा मिलेगी अगर सीएससी में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कंपैरिजन से करके आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस को बनाना होगा। लेकिन अगर आप वैकेंट सीट को देख करके बनाएंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि सारे कॉलेज की सारे ब्रांच भरने का आपको मिलेगा। वैकेंट सीट का मतलब तो केवल ये होगा कि जोसा में जिन बच्चों की सीट कैंसिल हुई है, जिन बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं, केवल वैकेंसी में वो सीटें आएगी या तो जिन पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं। लेकिन सीएससीबी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस को पूरा भरने का मौका मिलेगा। इसलिए बच्चों सीएससीबी काउंसलिंग की प्रेफरेंस को बनाना चालू कर दीजिए। जोसा में जो आपको सीट आपने पार्शियल एडमिशन फीस डिपॉजिट करके रोकी है या फिर किसी को कुछ नहीं भी मिला है तो भी कॉलेज के प्रेफरेंस को सही तरीके से बनाना जरूरी है। सीएससीबी काउंसलिंग में जो ब्रांच आपको मिली है उससे आप कंपैरिजन करके आपको जोसा में जो ब्रांच मिली है उससे कंपैरिजन करके आपको सीएससीबी काउंसलिंग में अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर को बनाना होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर को बनाना चालू कर दीजिए। वैकेंट सीट केवल एक टेंटेटिव आइडिया होगी कि ये बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं या इन सीटों पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रेफरेंस को फ्रेश ऑर्डर में बनाना होगा। सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का आपको मौका मिलेगा। वैकेंट सीट को देख करके कंफ्यूज होंगे तो भारी नुकसान होगा। अगर आपने सोचा कि यार ये इंडिविजुअल कॉलेज की इंडिविजुअल ब्रांच वैकेंट सीट में तो है नहीं, मैं भरूं क्यों क्योंकि खाली नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी ब्रांचेस भरने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि जो ब्रांचेस बच्चों को अलॉटमेंट होगी वैकेंट सीट के अपोजिटली जो उनको अलॉटमेंट होगा उनकी वो सीट खाली होगी। इसलिए सारे कॉलेज की सारी ब्रांच आपको भरनी है। वैकेंट सीट केवल एक आइडिया है, उसको देख करके ब्रांच के प्रेफरेंस को नहीं बनाया जाता। जोसा में जो ब्रांच मिली है उससे कंपैरिजन करिए, नहीं मिला है सही तरीके से भरिए और सीएससीबी काउंसलिंग में सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को फायदा, पीछे के रैंक वाले बच्चों को कॉलेज ब्रांच मिलने का फायदा हो जाता है। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।